ये उस समय की बात है जब सिद्धि जयपुर में रहकर पढ़ाई करती थी। उसे नहीं पता था कि ये जगह उसकी जिंदगी के मायने बदल देगी। एक दिन वो कॉलेज के बाद अपने रेंटेड फ्लैट में पहुंची। घर का लॉक खोलती है, तभी एक काली बिल्ली वहां से निकलकर भागती है। सिद्धि डर जाती है और फिर अपने बैग को एक जगह रखकर सोफे पर बैठ जाती है। फिर सिद्धि ने अपना फोन उठाया और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का प्लान बनाया। वो मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी, पर यह मुस्कुराहट थोड़ी ही देर के लिए थी। खाना ऑर्डर करने के बाद उसने टीवी पर लाउड म्यूजिक लगाया और कपड़े बदलने बाथरूम में चली गई। तभी उसका डोरबेल बजा। वह दरवाजा खोलने गई, खाना लिया और सोफे पर बैठने ही जा रही थी कि लगातार 3 बार बेल फिर से बजा। सिद्धि को बड़ा ही गुस्सा आया। वो जल्दी से दरवाजा खोलने गई, पर जैसे ही दरवाजा खुला वहां कोई नहीं था। इधर ठीक उसी समय टीवी से बहुत लाउड आवाज निकलने लगी। ऐसा लगा मानो कोई चुड़ैल जोर से चिल्ला रही हो। उसका मूड खराब हो चुका था। उसने टीवी बंद किया और अपने बेड पर सो गई। रात को लगभग 10 बज रहे थे। कमरे में घड़ी की आवाज आ रही थी। चारों तरफ बहुत सन्नाटा था। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तभी दरवाजे की घंटी दोबारा बजी। लगभग 12 बज रहे थे। सिद्धि ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि शायद ये सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा है। उसने अपनी आंखें मसली और वापस सो गई। इस बार डोरबेल फिर से बजी और तब तक नहीं रुकी जब तक सिद्धि ने गेट नहीं खोला, पर वहां कोई भी नहीं था। वो जल्दी से भागकर अपने बेड की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नजर विंडो पे पड़ी। वहां लिखा था लाफ। वो भागकर अपना फोन उठाती, पर उस पर भी एक मैसेज लिखा था, स्टार्ट लाफिंग नाउ। वो मैसेज देखकर बहुत डर गई। सिद्धि अपने मकान मालिक को कॉल करके जल्द आने को बोलती है और एक कोने में दुबक कर बैठ जाती है। इस बार जब डोरबेल बजी तो उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो जाके दरवाजा खोल सके। थोड़ी ही देर में मकान मालिक आ गए। सिद्धि ने मकान मालिक को सारी कहानी बताई। ओनर ने चारों तरफ देखा, उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखा। यहां तक कि सिद्धि के मोबाइल में और विंडो पर लिखा हुआ मैसेज भी नहीं था। उन्होंने सिद्धि को बेफिक्र होकर आराम से सो जाने को कहा और वहां से चले गए। सिद्धि वापस सो गई। अगली रात जैसे ही घड़ी में 10 बजे वो बहुत डर गई, पर थके होने के कारण से वो सो गई। अचानक उसे नींद में लगा कि कहीं से पानी गिर रहा है, जैसे कि टैप खुला हुआ है। वो जगी और अपने पांव नीचे रखे। उसके पूरे कमरे में चारों तरफ पानी ही पानी था। तेज हवा बह रही थी, जबकि पंखा भी बंद था। सिद्धि इतनी डर गई कि उसने जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाते चिल्लाते वो कमरे से बाहर भाग गई। बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। सिद्धि दौड़ के उनके पास गई, उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर वो लोग घर में आए। घर पर वहां पानी की एक बूंद तक नहीं थी। पुलिस वालों ने उसे समझाया और कहा कि ये उसके दिमाग का भ्रम भी हो सकता है। उससे कहा कि तुम सो जाओ। सिद्धि ने हिम्मत जुटाई और सो गई। अगली रात जैसे ही घड़ी में 10 बजे सिद्धि ने ट्राइपॉड पर कैमरा रखा और वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोने चली गई। उस रात कुछ भी नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही सुबह सिद्धि की नींद खुली, उसने फटाक से कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग देखने लगी। कैमरे में जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। कैमरे में उसने देखा कि एक काले रंग का इंसान उसके बेड के नीचे से निकला और उसे 1 घंटे तक घूरता रहा। वो बेहद डरावना था। उसकी बड़ी आंखें, अजीब सा चेहरा किसी को भी डराने के लिए काफी था। अचानक वो डरावना भूत कैमरे की तरफ मुड़ा और घूरना शुरू कर दिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिद्धि की आंखों में देख रहा है। सिद्धि की रूह कांप गई। लगभग 1 घंटे कैमरे में घूरने के बाद वो भूत वापस बेड के नीचे चला गया।
सिद्धि ने कैमरा फास्ट फॉरवर्ड मोड पर किया और अचानक वो भूत उस कैमरे से निकलकर सिद्धि के सामने आ गया। उसकी गर्दन को पकड़कर उसे हवा में लटका दिया। ऐसे लग रहा था जैसे वो भूत सिद्धि को निगल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो भूत बेड के अंदर चला जाता है और सिद्धि की लाश वहीं पड़ी रहती है। 10 साल बाद एक लड़की उसी घर का दरवाजा खोलती है। वहां पर एक बिल्ली फिर से उसका रास्ता काट जाती है। वो अपना बैग रखकर बाथरूम जाती है और खुद को मिरर में देखती है। उसको लगता है कि मिरर में एक साया दिख रहा है। वो पीछे मुड़ती है, वहां कोई नहीं रहता। जैसे ही वो मिरर की तरफ फिर से देखती है, इस बार 2 साए दिखते हैं। अचानक उस मिरर में से लड़की की जगह वो इंसान भूत और सिद्धि का भूत दिखने लगता है।